अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज से चंद रोज़ पहले यानी 8 मार्च 2023 को हमने एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया था, जिस दिन यौम ख़वातीन यानी वीमेंस डे था। हमने लिखा था कि पूरी दुनिया में औरतों पर सबसे ज़्यादा जुल्म वो हमारे भारत देश में होता है। और आप देखिए कि उसके 2 दिन बाद में ही ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसमें चंद लड़के हैं जो दिल्ली पहाड़गंज एरिया के रहने वाले हैं। एक जैपनीज़ लड़की जो हमारे देश के अंदर एक टूरिस्ट के तौर पे आई है, इन लड़कों ने उसको जिस अंदाज से पकड़ा है, असल में वो पूरा वीडियो है और हम अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल सकते कॉपीराइट की वजह से, तो ये जो ओरिजिनल न्यूज़ जो चैनल पे है आप वहाँ देख सकते हैं। उन्होंने उसको ऐसा पकड़ा और पकड़ने के बाद में जो है ना, एक लड़के ने उसके बाल पकड़ा ऐसे इस तरीके से और उसकी मुंडी, उसके सर को ऐसा पीछे इस तरह से बाल पकड़ के, मतलब आप सोचिए, एक औरत है जो रास्ते से गुज़र रही है, जो आपके देश में एक टूरिस्ट के तौर पे आई है, आप उसके साथ ये सुलूक करते हो। मतलब मैंने जो बात कहा था कि हमारे देश में औरत पे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म होता है, तुम उसकी प्रैक्टिकल तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा रहे हो। उसके बाल पकड़ के खींच के उसके मुंह पे इस तरीके से उसने कलर लगाया और जो दूसरा सामने वाला बंदा था उसने उसके दोनों ऐसे चेहरे को ऐसा दबाया पकड़ के इस तरीके से और उसको ऐसा झंझोड़ने लगा उस औरत को। और उसके बाद फिर उसने भी उसके चेहरे को इस तरह से किया और उसके मुंह पे जो है पूरा कलर रगड़ दिया। उसके बाद उसको कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। उसके साथ में जो बदतमीज़ी की गई, जो सुलूक किया गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। मुझे आप बताओ, हमारे देश के अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव प्लेस है उसे कहते हैं ताजमहल। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे ना, जो टूरिस्ट दुनिया भर में आते हैं उसके अंदर हम टॉप 10 में भी नहीं आते, टॉप 10 में भी नहीं आते। जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं, पहले नंबर पे फ्रांस या स्पेन आता है, फिर उसके बाद में भी फ्रांस या स्पेन आता है, यानी दोनों में से पहले दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे थाईलैंड है। उसके बाद में बाकी के जो दुनिया के सारे मुल्क हैं, आप वो सारे मुल्कों पे रिसर्च करो, उन मुल्कों में पूरी दुनिया के लोग क्यों जाते हैं आपको पता है? ये सारे मुल्कों में जो लोग सफ़र करते हैं ना, वो सिर्फ वहाँ के लोगों की वजह से। वहाँ के जो लोग हैं ना, वो इतने टूरिस्ट फ्रेंडली होते हैं। टूरिस्ट फ्रेंडली मतलब कोई नया आदमी भी, नए मुल्क का आदमी भी वहाँ पे चला जाए, उसका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करते हैं, उससे मुस्कुरा कर बात करते हैं, अपनी दुकानों में उसके लिए वेलकम करते हैं, घरों में उसके लिए रहने का इंतज़ाम करते हैं, और इसी तरह से उसका खाना है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि मैं आपको कुछ तजुर्बे बताता हूँ मेरे, जैसे मैं यूएई, दुबई वगैरह की अक्सर मिसाल देता हूँ, यानी दुबई भी एक उसी लिस्ट में आता है कि दुबई की टोटल आबादी सिर्फ 6 लाख है। यानी यूएई जो है ना, यूएई, उसकी अपनी ख़ुद की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 6 लाख है, लेकिन वहाँ पे करोड़ों लोग हैं, दुनिया के 200 मुल्कों के करोड़ों लोग आज उस मुल्क, उस पूरे यूएई के अंदर रहते हैं, जबकि वहाँ की टोटल आबादी सिर्फ 6 लाख है जो वहाँ के लोकल सिटीज़न हैं। उसके बावजूद पूरी दुनिया वहाँ पे क्यों है आपको पता है? इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हर एक का रिस्पेक्ट है। वहाँ पे औरत रात में 3 बजे 4 बजे भी रोड रास्ते से गुज़र रही है, उसको कोई नज़र उठा के देखने वाला नहीं है उसको। उसके बावजूद वहाँ पे पूरी सेफ्टी फील होती है। मैंने एक चैनल है, मैं ख़ुद देखता हूँ उसका चैनल, नौजवान बच्चा है हमारा बिहार का, और वो जो है घूमते रहता है इधर उधर। तो उसकी एक फ्रेंड, वो भी यूएई के अंदर जो है जॉब करती है, वो वहाँ यूएई से गुज़र रहा था, तो उसने कहा कि भाई हमारे पास रुक के आप चले जाओ। तो उसने उससे कुछ सवालात किए, बोले तुम यहाँ पे रहती हो तो यहाँ तुमको कैसे फ़ील होता है? उसने कहा कि यहाँ पे मुझे जो सेफ्टी फ़ील होती है, बोले एक दिन मैं रात में 3 बजे एक टैक्सी के अंदर सफ़र कर रही हूँ और वो टैक्सी के अंदर अचानक मुझे मैसेज आया कि गाँव में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो मेरी आँखों से आंसू बहने लग गए और मैं वहीं पे रोने लग गई। अब जब मैं वहीं पे रोने लग गई तो उसके सिर्फ 5 मिनट के बाद में वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसको पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आता है
और वो टैक्सी ड्राइवर फ़ोन उठाता है और उसके बाद में वो पीछे से इस लड़की से कहता है कि सिस्टर वाई आर यू क्राइंग, बिकॉज आई गॉट कॉल फ्रॉम पुलिस कंट्रोल रूम, दे आर आस्किंग मी वाई यूर पैसेंजर इज़ क्राइंग, व्हाट्स हैपन्ड, व्हाट्स प्रॉब्लम फॉर हर, प्लीज़ आस्क हर। भाई तुम्हारी जो पैसेंजर है वो रो रही है, क्या हुआ, क्या तुमने उसके साथ में कोई गलत व्यवहार किया जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं? तो उसने टैक्सी साइड में ले लिया, उसने कहा कि सिस्टर प्लीज़ डोंट क्राई, यानी आप रोना बंद कर दो वरना पुलिस जो है उसको ये लगेगा कि मेरी तरफ से कुछ गलती हो गई। तब उस लड़की ने कहा कि नो, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माई होम टाउन बिकॉज माई फादर इज़ पास्ड अवे, मेरे वालिद साहब जो है उनकी वफ़ात हो गई है, इस वजह से मैं रो रही हूँ। तो ड्राइवर ने फिर पुलिस को रिप्लाई दिया, नो शी हैज़ सम हर पर्सनल प्रॉब्लम्स बिकॉज शी इज़ क्राइंग। तो पुलिस वालों ने फिर वो फ़ोन रख दिया। आप अंदाज़ा लगाओ जो सेफ्टी है वहाँ पे, ये सारी वजूहात की वजह से दुनिया आज वहाँ पे, लोग वहाँ पे, और सिर्फ वहीं पर नहीं, अब ये भी जो लड़की है, जापानीज़ जो लड़की है ना, कभी आप जापान गए, हालांकि मैंने आज सुबह में ही वीडियो डाला चैनल पे कि रमज़ान बाद मुझे जापान जाना है, मुझे ओसाका सिटी से इनविटेशन आया हुआ है, दावत आई हुई है वहाँ से, मेरा खुद सफ़र है वहाँ पे। और मैंने आज ही वो बात कहा और आज ही मुझे जो है, अभी मैं कैलूला कर रहा था, दोपहर में आराम कर रहा था, मैं असर के वक्त में जब उठा तो देखा हमारे औरंगाबाद से शाहिद खान साहब का मैसेज था और वो न्यूज़ की लिंक थी। इतना अफसोस हुआ ना मुझे, क्योंकि मैंने इन मुल्कों का सफ़र किया, कोरिया है और जो है चाइना वगैरह है, ताइवान है, हांगकांग है, इसी तरह से जो है मलेशिया वगैरह, ये मुल्कों में मैं गया हूँ, मैं रहा उन मुल्कों में। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उन मुल्कों में जो, यानी ये जो हरकतें हैं ना, अब मुझे आप बताओ जापान में अगर ये वीडियो वायरल होगा, क्या हमारे बारे में उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जितने भी लड़के हैं ना, ये इस चीज़ की अलामत है कि इनके माँ बाप ने सिर्फ इनको जना और छोड़ा। मतलब एक बेफिक्र बाप होता है ना, जो दारू के नशे में रात को आता है और औरत के ऊपर चढ़ के, नऊज़ बिल्ला, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अपनी बीवी को सिर्फ हामिला करना उसको याद रहता है, और उसके बाद में जो जने हुए बच्चे होते हैं वो 6-6, 8-8 जन दिए हुए होते हैं, ना उनकी तालीम से कोई लेना देना होता है, ना तरबियत से कोई लेना देना होता है। और उसके बाद में ऐसे जो बच्चे हैं, फिर वो बच्चे इस तरह से, मतलब कोई तालीम तरबियत ही नहीं, उनको किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि एक औरत का रिस्पेक्ट क्या होता है, उसकी इज़्ज़त क्या होती है, उसकी इज़्ज़त नफ्स क्या होती है। मुझे आप बताओ, मतलब वो औरत के ऊपर जो गुजरी है ना, वो चीज़ उसको पूरी ज़िंदगी भर वो औरत उसको नहीं भूल सकती है, क्योंकि औरत इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम बेगैरत होते हैं, हम मर्दों को जो है ना, किसी ने 10-12 गालियाँ भी दे दिया, अपने को बुरा नहीं लगता मर्दों को। आपने देखे होंगे बेगैरत मर्द जो है 6 महीने ये पार्टी में, फिर 6 महीने दूसरी पार्टी में, ये पार्टी में थे तो वो पार्टी वालों को सुबह से शाम तक गालियाँ देते थे, अब उसमें चले गए तो साथ में बैठ के खाना भी खाते हैं, एक दूसरे की दोस्ती भी होती है, गले में हाथ डाल के फ़ोटोआ भी डाल देते हैं, सब ख़त्म हो जाते हैं पिछले सारे मामलात। क्यों? क्योंकि अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। औरतें वैसी नहीं होती है, वो इतनी सेंसिटिव होती है। मेरे पास में उसके लिए भी बहुत से वाक़यात है, मगर अभी वो टाइम नहीं है बोलने का, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन मुल्कों में जब हम सफ़र करते हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ पे ह्यूमन रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, यानी लोगों की इज़्ज़त करना, इनके मुल्कों में लोगों की जो इज़्ज़त है ना, लोगों की इज़्ज़त आप सोच भी नहीं सकते। जापान जाइए आप, वहाँ पे आप कभी 2 लोगों को झगड़ते हुए नहीं देखोगे। चाइना चले जाइए आप, कभी आपकी 2 लोगों को, इतने भोले लोगों को लगता है चाइना आज इतना पावरफुल मुल्क है, चाइना हर चीज़ बनाता है, बेचता है, तो वहाँ के लोग बहुत होशियार होंगे, बहुत भोले लोग हैं वहाँ के। उनके भोलेपन का आप इस पे से अंदाज़ा लगाओ कि हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग उनको बेचारों को सिर्फ ये आश्वासन देकर या ये बोलकर उनसे माल लेकर आते कि हम तुमको यहाँ इंडिया गए बाद और ज़्यादा ऑर्डर देंगे, और यहाँ कंटेनर क्या कंटेनर ला के भेज देते और पेमेंट भेजते नहीं उनका वापस। परेशान रहते बेचारे। वो इतने सीधे साधे लोग हैं वहाँ के, वो सिर्फ ये उम्मीद में कि भाई अपने को एक ग्राहक मिल गया, एक कस्टमर मिल गया और ये जो है अपने से अब बहुत माल ख़रीदेगा, ये उम्मीद में वो नुकसान उठा लेते हैं। ऐसे लोग हैं वहाँ के,
वो झगड़ते नहीं, उनको झगड़ना नहीं मालूम उनको। मैं बता रहा हूँ ना आपको, चाइना में जो वहाँ का क्लास 1 का जो पुलिस ऑफिसर है, जैसे कमिश्नर के लेवल का भी अगर होगा ना, वो भी आपसे इतने नरमी से, इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से, इतने पोलाइटनेस से बात करेगा, इतने अखलाक के साथ में। मैं ये बात लिख कर देता हूँ, हमारे भारत के अंदर मेरे जैसे जो है ना, किसी जुब्बा पोश के अंदर भी वो अखलाक नहीं होंगे। जुब्बा पोश तो क्या, मैं कहता हूँ किसी मदरसे के मुहतमिम के, किसी शेखुल हदीस के, किसी खानकाह में बैठे हुए पीरे तरीक़त को भी उन अखलाक की हवा नहीं लगी हुई होंगी जो ये मुल्कों के अंदर, जो यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और जो आम लोग हैं वहाँ के, हालांकि वो शराब पीने वाले हैं, सूअर खाने वाले हैं, उसके बावजूद उनके अंदर वो अखलाक है, क्योंकि ये उनके ब्लड में है, ये उनके डीएनए में है। और वैसे लोग जब ये चीज़ें देखते हैं ना कि भाई हमारे इस तरह से, तो फिर वो यानी एक इंडिया के बारे में जो ऐसी इमेज बनती है ना, डरते हैं फिर लोग, फिर हमको वीज़ा देने से डरते हैं। हम बोलते हैं ना, अभी आप वीज़ा के लिए जाइए, अगर यूरोप के किसी मुल्क के लिए हमने 100 लोगों ने अप्लाई किए तो सिर्फ 10 को वीज़ा मिलता है, 90 को रिजेक्ट करते हैं वो। क्यों? या ऐसे वीडियो वायरल होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे मुल्कों में होटल में कमरा देने से डरते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम कभी इन मुल्कों में गए नहीं। तो मैं सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत अच्छा काम उन्होंने किए कि आइडेंटिफाई किए ये वाक़या कहाँ पे हुआ, कब हुआ, और उन लड़कों के ऊपर उन्होंने पूरी कार्रवाई की। ये अच्छा है हमारे देश में कि कम से कम जो है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट सतर्क है और ऐसे केसेस के ऊपर वो लोग फ़ौरन कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी वहाँ पहुँचना चाहिए कि भाई पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की, तो उन लोगों को भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि ये ऐसे खुले नहीं फिर रहे हैं बोलकर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमने। हमारे देश में भी जो फॉरेनर्स आते हैं ना, देखो हमारे अखलाक की वजह से, हमारे किरदार की वजह से, मैं आपको बताऊं, अभी मुझे भी जो है ना, कभी कोई मिल जाते हैं ऐसे फॉरेनर्स वगैरह रोड पे, रास्ते पे, तो चूँकि मेरे सफ़र हुए हैं दूसरे मुल्कों में, तो मैं हत्तल इम्कान ये कोशिश करता हूँ उनकी कैसे मदद करूँ, उनकी कैसे। मैंने कुछ लोगों को फ्री में, मुफ्त में रिज़र्वेशन बना के दिया। हैदराबाद जाने का था, 2 फॉरेनर मिले मुझे यहीं पे रोड पे, और बोले हम लोगों को हैदराबाद जाने का है, लेकिन रिज़र्वेशन कहाँ बनाना पता नहीं है। मैं बोला आओ मैं बना के देता हूँ। मैंने मेरे लैपटॉप पे उनको रिज़र्वेशन बना के दिया, और उतने ही पैसे लिया जितने पैसे रिज़र्वेशन को लगते हैं। और कितने लगते हैं हमारे यहाँ पे? 500 रुपये। तो हैरत में पड़ गए वो, बोले 500 रुपये में रिज़र्वेशन। मतलब उनको लगा था कि भाई रिज़र्वेशन को बहुत पैसे लगते होंगे, 1000, 2000, 5000, मतलब 500 बोले तो वो मुश्किल से 4-5-6 डॉलर होते हैं। बहुत खुश हुए वो। और वो हैदराबाद से जब आए ना, तो मैंने जितने का रिज़र्वेशन बनाया था उससे ज़्यादा का हदिया लेके आ गए उन्होंने मुझे। मैंने उनको बोला था हैदराबाद से भी जब वापस आने का रहेगा मुझे 3 दिन पहले फ़ोन करना, तो मैं तुम्हारा रिटर्न का भी रिज़र्वेशन बना के उसको, मैं बोला पेपर की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ोन पे तुमने बता देना। अरे ये लोग जो होते हैं ना हमारे मुल्क में, ये नक्श लेकर जाते हैं, ये हमारी यादें लेकर जाते हैं कि देखो हम इनके मुल्क में गए थे तो इन लोगों ने हमारे साथ कितने अखलाक का। क्योंकि हम जो है ना उनके मुल्कों में जब जाते हैं ना, हम देखते हैं वो लोग कितने अखलाक वाले हैं, इतने अखलाक वाले, इतने किरदार वाले। अभी मेरा कतर में मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो जो कड़क चाय मिलती है, मैंने वो कड़क चाय पिया और 1 ही रियाल में वो लोग देते हैं, और मेरे जेब में जो है मेरे ख्याल से 100 रियाल थे। तो मैं उनको देने लगा तो उन्होंने बोले यार इतने के तो छुट्टे नहीं हैं। अब मुझे खुद वहाँ के पैसे नहीं मालूम है, वहाँ का 1 रियाल कितना रहता, 10 रियाल, और मेरे जेब में थे 100 रियाल। मुझे नहीं पता था कि वो कितने रियाल है। जब मैंने उसको दिया तब मुझे पता चला कि ये 100 रियाल है। तो उसने बोला ये 100 रियाल है। तो मैं बोला यार अब 1 रियाल मैं कहाँ से लाऊँ? बोले कोई मसला नहीं है, बोले भाईजान आप जब भी दूसरी मरतबा आएंगे आपने दे देना। मैं बोला यार अब मैं ऐसा कर्ज़ा रखूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं बोला मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। बोले यार 1 रियाल के लिए अब कहाँ क्रेडिट कार्ड तुम्हारा पंच करते बैठेंगे? अरे तुम कोई मसला नहीं है बोले। अब मुझे आप बताओ, वो बेचारे ने जो है मैं दे रहा हूँ वो नहीं लेने को, फिर मैंने दूसरे दिन छुट्टे हुए मेरे पास तो मैंने लिया के दिया उसका 1 रियाल, क्योंकि मुझे भी जब तक टेंशन था कि फ़लाने का 1 रियाल मेरे ऊपर कर्ज़ा है। लेकिन मैं मुतासिर हुआ उस होटल वाले से कि भाई ये मेहमान आदमी है और नहीं है इसके पास में छुट्टे, कोई बात नहीं है। चाय पिया और उसने ये भी कहा मुझे साथ में,
आपको जब भी ज़रूरत रही आप आइए, चाय पीजिए, कुछ मसला नहीं है। बोले आपके जितने रियाल होंगे वो सब एक साथ में दे देना। तो बाहर मुल्कों में जो ऐसे अखलाक होते हैं, अच्छा ऐसा नहीं कि हमारे देश में नहीं है, हमारे यहाँ पे भी है। बहुत सारे बेचारे बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, रोड से फॉरेनर गुज़र रहे हैं तो वो उनसे पैसे नहीं लेते, वो कुछ ख़रीद रहे हैं तो वो उनसे पैसे नहीं लेते। ऐसे भी वीडियोस मैंने देखा हुआ, ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा वायरल नहीं होती। ये चीज़ें जो होती है ना, तो इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं करना चाहिए हमने ऐसा। हमारे मुल्क में जो आने वाले फॉरेनर्स हैं ना, उनके साथ अखलाक से, प्यार से हमने कम रेट लेना चाहिए। वो ख़ुद हमको टिप में ज़्यादा पैसे भी, जैसे मैंने हैदराबाद की मिसाल दिया, मैंने फ्री में उनका रिज़र्वेशन बनाया, उससे ज़्यादा का हदिया लेकर आ गए उन्होंने मेरे वास्ते। उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। तो इसके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अखलाक। वरना ये जो हरकतें हैं ना, इससे क्या पता चलता है कि माँ बाप ने खाली पैदा करके छोड़े। बाप को एक ही काम आता था बस, सकाळ दुपार संध्याकाळ। बाप ने वो करा, उसके बाद में जो है टीम एकदम 1.5-2 डजन की जो है पैदा करके छोड़ दिया। मतलब तालीम तरबियत उसको मालूम ही नहीं है कि ये किससे कैसी बात कर रहे हैं, ये खाली दादागिरी भाईगिरी में लगे हुए हैं या गुंडे बन रहे हैं अपने पैदा किए हुए बच्चे। एक जो तालीम और तरबियत किए हुए जो माँ बाप जो बच्चों को जो तालीम तरबियत करते हैं ना, तो उनकी औलाद ऐसा, उनको पता होता है भाई ये हमारे मेहमान है, ये हमने नहीं करना चाहिए ऐसा सुलूक। ये पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी बम्बई में 2 पंटर और छपरी और टपोरी, वो भी ऐसे ही एक लड़की के साथ। तो वो तो अच्छा हो गया कि एक नौजवान बाइक पे जा रहा था, उसने वहीं उनको रोका, नहीं तो वो भी ऐसा पकड़ के उसको बिठा रहे बाइक के ऊपर ज़बरदस्ती। अरे क्या है, किसकी औलाद है रे तुम? अल्लाह रहम करे रे भाई, अल्लाह रहम करे। देश को बदनाम मत करो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे मेरे देश से बेइंतहा मोहब्बत है। और जब देश की इमेज दूसरे देशों में जाने के बाद किसी ने कुछ बोला ना, अच्छा नहीं लगता हमको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।